बाजार में अपना सामान बेचने के लिए ब्रांड्स कुछ भी दावा करते हैं, लेकिन आज तक किसी ब्रांड की लीडरशिप ने अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना नहीं किया। पर अब ऐसा हुआ है। मार्केट गिमिक्स के जमाने में पहली बार एक पास्ता ब्रांड वेकफील्ड के सीईओ ने किया है सच का सामना। और उनका सच ये है कि उनका पास्ता फोर्टिफाइड है आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के साथ, जो दे हर जरूरी पोषण। और एक कटोरी वेकफील्ड पास्ता में है 2 कटोरी पालक के बराबर आयरन। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हुआ ये लाई डिटेक्टर टेस्ट, फिर आगे बात करते हैं। फीलिंग नर्वस? लगना भी चाहिए। आज सब सच बाहर निकल आएगा। द वर्ल्ड डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ। एज अ मदर मैंने देखा है मेनी ब्रांड्स क्लेम टू बी हेल्दी, जबकि हम सब जानते हैं कि ये बस मार्केटिंग ट्रिक्स है। जैसे कि वेकफील्ड पास्ता, पैक पे इन्होंने क्लेम किया है इट हैज आयरन इक्विवेलेंट टू 2 bowls ऑफ स्पिनच। अनबिलीवेबल, राइट? और इसीलिए आज हम वेकफील्ड के सीईओ से एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। ऑल सेट मैम। रेडी? यस। क्या आपका नाम DS सचदेवा है? यस। क्या आप वेकफील्ड के सीईओ हैं? यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या आपका पास्ता हेल्दी है? यस। सच है। क्या ये मैदे से बना हुआ है? नो। 100% दुरम व्हीट। सच है। क्या इसमें विटामिन B12 है? यस। क्या आपका ये पास्ता फाइबर का सोर्स है? यस। क्या ये हाई इन प्रोटीन है? यस। क्या एक बोल वेकफील्ड फोर्टिफाइड पास्ता में सच में 2 बोल पालक जितना आयरन है? यस। आर यू श्योर? यस। पक्का? मैडम जी, मेरे तो नाम में ही सच है, DS सचदेवा। मशीन ठीक से काम कर रही है ना? अच्छा, अब एक झूठ बोल दीजिए। क्या आपने कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ा है? यस। झूठ बोल रहे हैं, मशीन इज वर्किंग फाइन। आज की कई सतर्क मदर्स की तरह मुझे भी ये क्लेम्स झूठे लगे थे, लेकिन जैसा कि आप सबने देखा वेकफील्ड के सीईओ झूठ नहीं बोल रहे थे। और जैसा कि पैक पे लिखा है 1 bowl of Wakefield fortified pasta actually has iron equivalent to 2 bowls of spinach। मैम, इसका मतलब पास हो गया वेकफील्ड पास्ता? हाँ जी, और आप भी। देखा आपने? तो अब सवाल उठता है कि सच्चाई के इस टेस्ट में क्या हुआ। क्या सचमुच पास हो गया पास्ता? यही जानेंगे आज आप मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कौशिक और आप देख रहे हैं द विकास कौशिक शो। और आज एक सीईओ के लाई डिटेक्टर टेस्ट का सच जानने के लिए मैंने स्टूडियो में बुलाया है उन्हीं सीईओ मिस्टर DS सचदेवा जी को। और उन्होंने अपने पास्ता ब्रांड वेकफील्ड पास्ता के हेल्दी होने के बारे में जो जो दावे इस वीडियो में किए हैं, उनकी परख करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी एक और खास मेहमान, मुंबई शहर की जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इंदु खोसला जी। आपको बता दें कि इंदु जी बच्चों की लंग्स की स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें 35 साल का अनुभव है और आप कंसल्टेंट हैं NHSRCC हॉस्पिटल के साथ। और साथ ही आप नानावती हॉस्पिटल और लीलावती हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास परिचर्चा में। शुक्रिया। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत उत्सुक हूं DS सचदेवा जी के पास जाने के लिए और उनसे पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने कैसे सोचा कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक ब्रांड का सीईओ खुद लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना करे और बताए कि जैसे वो कह रहे हैं कि उनके 1 कटोरी वेकफील्ड पास्ता में 2 कटोरी स्पिनच यानी पालक के बराबर आयरन होने का जो दावा है वो एकदम सही है। लेकिन इस उत्सुकता को हम थोड़ा बरकरार रखते हैं और पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ इस एड में दावा किया जा रहा है कि पास्ता में आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, यानी कुल मिलाकर ये जो वेकफील्ड का पास्ता है ये बहुत ही हेल्दी है। मैम, एक कॉमन परसेप्शन ये है कि पास्ता एक अनहेल्दी फूड है, तो आपको लगता है कि अगर इनके सारे दावे सही हैं तो क्या पास्ता हेल्दी हो सकता है? मेरे हिसाब से कोई भी फूड को हेल्दी बनाया जा सकता है। हेल्दी फूड किसे कहते हैं? जिसमें बच्चे के या कोई जो भी खा रहा हो उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो और नेसेसरी विटामिन्स हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या खास करके हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज देखते हैं। तो कोई भी फूड को हेल्दी बनाने के लिए अगर ये सब तत्व मौजूद हों और फाइबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें फाइबर भी हो,
तो अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों तो डेफिनेटली किसी भी फूड को हेल्दी बनाया जा सकता है। मैं वैसे इनके ऐड में जो सचदेवा जी ने भी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल ऐड की मैं बात कर रहा हूँ। आयरन का बार बार जिक्र हो रहा है कि भाई वेकफील्ड की जो पास्ता है उसके में 1 कटोरी पास्ता में 2 कटोरी अगर आप पालक खाएंगे तो उसके बराबर आयरन आपको मिलेगा। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ एक डॉक्टर के तौर पर कि ये जो आयरन जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और ख़ासकर जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उनकी डाइट में आयरन मिलना ये कितना महत्वपूर्ण है? ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया है। जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनको आयरन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। 80% हमारे बॉडी का आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो हम जो खाना खाते हैं, एक तो वो खाना ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में जाता है, और जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये एक हर शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है, और वो दोनों का जब मिश्रण होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का तो एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले वो बहुत निढाल, वीक और बहुत ही सुस्त महसूस करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी जनरेट करने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि आयरन की मात्रा कमी है। आयरन हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी बहुत ज़रूरत होता है, जैसे हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि मेमोरी और नई चीज़ें सीखना और अलर्ट रहना, ये सब चीज़ों के लिए आयरन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो और ग्रोथ के लिए तो ऑफकोर्स ज़रूरत है ही। तो अगर शरीर में आयरन की कमी हो तो हम बच्चों में बहुत बुरा असर देखते हैं। उनकी बच्चों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, उनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो आयरन जो हमको डाइट में आना चाहिए वो फूड के माध्यम से आता है, पर अब्जॉर्ब पूरा नहीं होता। तो अगर हम 10 जैसे बच्चे हैं उनको 7 से 10 मिलीग्राम तक का रोज़ आयरन चाहिए, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें अब्जॉर्ब खाली 20% या 10% होगा। तो हमको और प्लस खाने के, अगर वेजिटेरियन कोई बच्चा है या एडल्ट है तो जैसे हरी सब्जियों में आता है, जैसे पालक है या फिर खजूर है या फिर काला गुड़ है जिसमें आयरन आता है, तो बच्चे जनरली इस चीज़ों को खाते नहीं हैं, बहुत फसी होते हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि हमारी जो इंडियन कुकिंग है, तो हम जब बहुत टेस्टी बनाना चाहते हैं ना तो हमको रगड़ रगड़ के बनाते हैं, तो भी उसमें थोड़ा बहुत आयरन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों को आयरन तो देना ही चाहिए, उनके हेल्थ के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, उनकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम एक एनीमिया नाम की एक बीमारी है जो इसकी कमी से हमने सुना है कि आयरन की कमी से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या बीमारी है और कितना बड़ा खतरा है ये? तो अगर हम देखें तो हमारे देश में 60 to 70% बच्चे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के शिकार हैं। प्रेग्नेंट विमेन में अनीमिया बहुत पाया जाता है, जो आयरन की कमी के कारण, कुछ को B12 की कमी के कारण भी होता है, बट आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप एडोलेसेंट ग्रोथ में देखें तो बच्चे आजकल बहुत फंसी हो गए हैं, वो अलग अलग खाना खाना चाहते हैं, जंक फूड खाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों में आयरन बहुत कमी होता है, और उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एडोलेसेंट गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में उनके शरीर में से खून जाता है, तो उनको और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारे स्पेक्ट्रम आप मैं तो ऐसे कहूँगी कि बर्थ से लेके मतलब इवन टिल मिडिल एज आयरन की बहुत डेफिशिएंसी हम देखते हैं। और वेजिटेरियंस में थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि आयरन 2 प्रकार के होता है। एक हीम आयरन होता है जो नॉनवेज फूड से आता है, और एक नॉन हीम आयरन होता है जो वेजिटेरियन फूड से आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हीम आयरन ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्ब होता है, तो बहुत लोग वेजिटेरियन हैं तो उनकी और भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जी, और शायद यही चैलेंज है कि बच्चे अलग अलग तरह का खाना खाना चाहते हैं, टेस्टी खाना खाना चाहते हैं, और शायद उन्हें उतने न्यूट्रिशन वैल्यू की समझ भी नहीं है, ज़रूरत भी उन्हें महसूस नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए वेकफील्ड पास्ता में ये दावा किया जा रहा है कि सभी पोषक तत्व तो बच्चों को मिलते हैं, चाहे वो आयरन हो, विटामिन B12 हो या फिर हो फॉलिक एसिड। और इसका दावा इस ऐड में किया जा रहा है जिसमें खुद वेकफील्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO DS सचदेवा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हैं। सर, इसके बारे में तो बहुत उत्सुकता हमको जानने की हो रही है कि आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि कैसे ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, इसकी ताकत आपको मिली? आपको डर नहीं लगा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में कहीं आप फेल हो गए तो? कौशिक जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो हमने ये जब ये प्रोडक्ट बनाया और मैंने खुद अपने बच्चों को दिया,
क्योंकि मुझे पता था हम इस प्रोडक्ट में क्या डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट था कि कैसे हम दुनिया के बच्चों को खिलाएं इसको, और हमने कम्युनिकेशन के बारे में जब सोचा कि हम कैसे इसको एंडोर्समेंट लेके आएँ कि क्रेडिबिलिटी हो कि ये पास्ता में रियली वो प्रोडक्ट जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो है। हम ऑप्शन कर सकते थे, सेलिब्रिटी का हो सकता था, और भी कई चीज़ें कर सकते थे, पर जब मैंने कहा कि मैं खुद अपना नेक स्टिक आउट करूँगा इस लाइट डिटेक्टर टेस्ट पे, तो उससे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। तो ये था, क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरे को अपने बच्चों को देने को विश्वास है तो बाकी बच्चे भी डेफिनेटली खा सकते हैं। जी सर, लेकिन एक सवाल उठता है, आमतौर पर हम लोग जब भी पास्ता की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि पास्ता ये सब जंक फूड है, बच्चों को नहीं देना चाहिए, और आप एक नया ही मतलब मार्केट में ये विश्वास के साथ उतर रहे हैं कि नहीं आपका पास्ता हेल्दी है। तो ये आप किस तरह से एक नया मिथक आप बना रहे हैं या पुराने मिथकों को तोड़ रहे हैं, कैसी कोशिश कर रहे हैं आप? तो थोड़ा पीछे चलते हैं जी। कि पास्ता के बारे में क्या है। पास्ता का जो इम्प्रेशन है पास्ता का इंडियन मार्केट में है कि बहुत ही अनहेल्दी और जंक फूड है, क्योंकि जो जंक फूड का स्टेटस आता है वो प्रोसेस मैदे के बना हुआ प्रोडक्ट से आता है। पास्ता उससे नहीं बनता, पास्ता बनता है दुरम व्हीट सेमोलिना से, और जो ये प्रोडक्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है इट इज़ हाई ऑन प्रोटीन, इट्स हाई ऑन फाइबर, और आपके पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बताता, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है ये 42 किलोमीटर्स मैराथन जो होती है, जो कि एक एंड्योरेंस टेस्ट है, उसको भागने से पहले जितने भी एथलीट्स हैं वो पास्ता खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि उसका एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जहाँ पे एनर्जी जो है स्लोली रिलीज होती है। एक तो पचाना अच्छा इजी होता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज। तो ये प्रोडक्ट जो है ना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनको हाई एनर्जी चाहिए, जिनको भूख लगती है ज़्यादा। तो पास्ता का जो जंक फूड का स्टेटस जो हम लोगों ने मिथ क्रिएट किया है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है। इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी फूड, इट्स अ होलसम फूड। अब इंडिया में रोटी, सब्जी, दूध तो स्टेपल देखा जाता है, और पास्ता कैसे खाते हो? पास्ता ऐसे नहीं खाते, पास्ता आप सब्जी में मिला के खाते हो या दूध और चीज़ में उबाल के उसको खाते हो। जी। तो खाने का तरीका भी बिल्कुल ही व्हीट का जैसे हम लोग खाते हैं वैसे है। सो जो मिथ है, और मेरा ये आइडिया है कि हम लोग ये कंपनी पास्ता का जो मिथ तोड़ना चाहती है, और इसलिए हमने ये विकफील्ड से ये ऐड बनाया जिसमें खुद मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट पे आया। जी, तो मैम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात की इन्होंने कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, या जो बच्चे जो बहुत एनर्जी के साथ खेलते कूदते हैं, उनकी ज़रूरत एकदम एनर्जी की पूरी कर सकता है पास्ता, जैसा ये क्लेम कर रहे हैं सचदेवा जी? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली जो फूड्स जिनके, जैसे इन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात किया, तो जिस फूड्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है ना, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे उसके बॉडी में शुगर रिलीज होता रहता है, तो फिर वो बच्चों को लॉन्ग टाइम तक, जैसे भी मैराथन जिसको भागना है, इज़ नॉट स्प्रिंटिंग, मैराथन भाग रहा है, तो उसके बॉडी में एनर्जी कंटिन्यूस रिलीज चाहिए हमको, आधा घंटा या 20 मिनट। तो ऐसे ये स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म तक बच्चे के बॉडी में बने रहते हैं। चलिए, तो हमारे आधे लाइट डिटेक्टर टेस्ट में आप पास में, सचदेवा जी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मार्केटिंग की दुनिया है, तो ऐसे में ये सवाल आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, एक तरफ सेल्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप पोषण को महत्व देंगे, टेस्ट तो है लेकिन पोषण की आप ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। 1 कटोरी वेकफील्ड पास्ता में 2 कटोरी पालक के बराबर आप आयरन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करें, लेकिन आपका जो बाकी कंपटीशन है सर, वो या तो स्वाद के पीछे भाग रहा है, उसको एडवर्टाइज़ कर रहा है, या फिर वो कम कीमत के पीछे भाग रहा है। आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं, और ये फैसला लेके खुश हैं आप कि ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में? कौशिक जी, हमने ये लॉन्ग टर्म सोचा है स्ट्रेटजी। कंपटीशन का जो हमेशा एक ही उनका ट्रम्प कार्ड है, प्राइस। हम वो गेम लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं विच आर बेटर फॉर यू। इसमें जो आयरन फोर्टिफिकेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चों में एनीमिया वगैरह जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसको वो प्रोडक्ट प्लस बना के, हमको पता है ये लॉन्ग टर्म है, हम मार्केट में जीतेंगे, कंपटीशन आएगा और जाएगा, पर हम इस पर डटे रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमको पता है ये प्रोडक्ट हमारे लिए इवेंचुअली सक्सेस लेके आएगा। तो कंपटीशन से मुझे डर नहीं, हम अपने स्ट्रैटेजी पे कायम रहेंगे और फोर्टिफिकेशन और वेरियस एड्स करके नए प्रोडक्ट पास्ता में लेके आए। तो सर, अभी तक का जो रिस्पांस है आपके वेकफील्ड पास्ता का,
कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? आप कितने उत्साहित हैं आप इस रिस्पांस को देख के? ऐसा है कि जो हमने कैंपेन चलाया है पास हो गया पास्ता, वो अभी अभी वायरल हुआ है और लोगों को पता चल रहा है पास्ता के बारे में जो मिथ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। और वेकफील्ड आयरन फोर्टिफाइड पास्ता क्यों बेटर है देन द नॉर्मल पास्ता ऑल्सो। सो ये थोड़ा लंबा हमारा गेम प्लान है। हमारी खुद की फैक्ट्री है, हम खुद का सोर्सिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए। तो स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर है और वो हम इस पर डटे हुए हैं। जी। तो एक सवाल और भी है कि वेकफील्ड जो है वो एक ऐसा ब्रांड है जो फूड इंडस्ट्री में कई सालों से आपके कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो बाज़ार में छाए रहते हैं, और अब आपने पास्ता को इस तरह का बड़ा गेम चेंजर प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा है जिसमें आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन बी जैसे एसेंशियल्स जो हैं उनको ऐड किया जाए। तो ये ख्याल आया कैसे था? तो थोड़ा मुझे हिस्ट्री तक बतानी पड़ेगी कंपनी के बारे में। ये कंपनी 1956 से इस्टेब्लिश्ड हुई है और पिछले 65 साल से ऊपर हम नंबर 1 रहे हैं कस्टर्ड में, कॉर्नफ्लावर में, बेकिंग में। 7 साल पहले हमने सोचा कि हम क्योंकि एक इंटरनेशनल क्विजीन में खेलते हैं, क्या नए चीज़ मार्केट में ला सकते हैं। तो सर्वे में जब हमने देखा कि फ्यूचर पास्ता एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म हमको ग्रोथ दे सकता है, तो हमने उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी किया, फैक्ट्री लगाई। जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपनी खुद फैक्ट्री लगाई हुई है, हम खुद सोर्सिंग करते हैं। तो ये पास्ता, और हमने कहा कि ठीक है कंपटीशन रहेगा पर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए वेकफील्ड आयरन प्लस पास्ता प्लस न्यू प्रोडक्ट जैसे डॉक्टर ने कहा है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं फोर्टिफिकेशन की, उसमें हम लोग फर्दर ग्रो करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया बातचीत आपसे हुई सचदेवा जी। और अब हम वापस चलते हैं डॉक्टर इंदु खोसला जी के पास। तो मैम, थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था, आपने लक्षण भी बताए थे कि किस तरह से बच्चों को वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं और एनर्जी उनमें नहीं रह पाती है, और भी कई गंभीर खतरे आपने बताए थे। तो क्या इस तरह का जो प्रोडक्ट इनोवेशन है, जिस तरह का सचदेवा जी दावा कर रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट्स इस वेकफील्ड पास्ता में हैं, तो क्या ये एक उपाय हो सकता है इस तरह की कमी को दूर करने के लिए? सो अगर आप देखा जाए इन द पास्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन, एंड ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं कि हम हर प्रकार के खाने को और रिच बनाएं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उनको हम हिडन हंगर कहते हैं कि ये टिपिकली लो मिडिल इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल, हमारी कंट्री तो अब मिडिल इनकम ग्रुप में आती है, तो मूड कंट्रीज़ में पाया जाता है कि खाना तो सब खा रहे हैं, रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, विटामिन ए है, जिंक है, तो ये काफ़ी बच्चों में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसको हम हिडन हंगर कहते हैं। तो इसलिए काफ़ी गवर्नमेंट ने मतलब हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में तो बहुत टाइम से फूड फोर्टिफिकेशन हैज़ स्टार्टेड लॉन्ग बैक। तो 2012 में कोपेनहेगन समिट हुआ था, तब उसमें ये फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। दूसरा ऑफकोर्स हमको उनको हेल्दी फूड खाने का और ताज़ी सब्जियां खाने का तो सलाह तो बिल्कुल देना ही चाहिए कि हम एक सोर्स पे नहीं निर्भर रह सकते। तो हमको हैबिट्स भी सही करनी है कि बच्चे सब कुछ खाएं, सब्जियां खाएं, इसी में भी आप और वेजिटेबल्स और भी डाल के खाएं, बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चे को मिल सके तो पालक, खजूर, काला गुड़, ये सब वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, है ना, ऑफ आयरन। और उसके अलावा फ्रूट्स लाइक अनार, एप्पल, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। तो वो सब भी बच्चों को डाइट में आना चाहिए। और नॉन वेज फूड तो है ही, चिकन है और फिश है, मटन है, इन सब में आयरन तो बच्चों को मिलता ही है। तो इसलिए ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन इज गुड, नेचुरल फूड्स आर आल्सो गुड। चलिए, सचदेवा जी मुस्कुरा रहे हैं, यानी पूरा लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो सही साबित होता हुआ डॉक्टर की नज़र में। तो बिल्कुल डॉक्टर की राय भी पॉजिटिव है और सीईओ के लाई डिटेक्टर टेस्ट का नतीजा भी। बाकी इस बारे में आपकी जो भी राय और कुछ खास अगर आप कहना चाहते हैं तो आप वेकफील्ड पास्ता के सीईओ डीएस सचदेवा जी को लिख सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि वेकफील्ड का पास्ता, जिसके बारे में दावा है कि ये आयरन से भरपूर है, वो ना सिर्फ लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास हुआ बल्कि डॉक्टर की राय में भी पास हो गया पास्ता। तो आप खुद भी खाइए और इत्मीनान से अपने बच्चों को भी खिलाइए वेकफील्ड पास्ता, और देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।